कि ठीक तूने मेरी मम्मी को छोड़ दिया, पेक ने मम्मी को छोड़ दिया, बाजी नाचो गाओ नाचो गाओ, मेरी मम्मी छोड़ दी, दूसरे बच्चे गाओ मेरी मम्मी छोड़ दी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे लोगों पर एनएस से और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाचा है आमिर खान का तीन हिंदू लड़कियों के साथ शादी करना। हमें भारत में डर लगता है, हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। अब हिंदुस्तान में शादी कर सकते हो? अरे 61 साल के हो गए। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कहीं कोई इस्लाम की लड़की सुंदर सुशील कोई कन्या नहीं मिलती। जो 61 साल का हो गया बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन हो गया, जो रिटायर हो गया, जिसको पेंशन मिल गई, वो फिर से शादी करने लगे। शादी नहीं है, बर्बादी है। टारगेट करके हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है हिंदू लड़की। हर बार हिंदू लड़की से ही शादी होगी, हर बार हिंदू लड़की का ही तलाक होगा, हर बार दूसरी बार भी हिंदू लड़की से ही शादी होगी, हर दूसरी बार हिंदू लड़की से डाइवोर्स होगा, हर बार हिंदू लड़की शादी के लिए, हर बार हिंदू लड़की डाइवोर्स के लिए बच्चे पैदा किए जाएंगे खान सरनेम लगा के, और उसके बाद उनको छोड़ा जाएगा, और उसके बाद बारात में सारे लाए जाएंगे। तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, अलगाव हो गया, फिर किस लिए साथ साथ घूम रहे हैं? फिर किस लिए घूम रहे हैं? हमारे देश में विवाह एक संस्कार है, रीति है, रिवाज है, परंपरा है। हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुस्लिम हो सकते हैं, हम सिख ईसाई जैन पारसी हो सकते हैं, हम गरीब अमीर हो सकते हैं, हम मोटे पतले लंबे चौड़े हो सकते हैं, हम गोरे और काले हो सकते हैं, हम गुवाहाटी के हो सकते हैं, हम चौपाटी के हो सकते हैं, हम कन्याकुमारी के हो सकते हैं, हम कश्मीर के हो सकते हैं, हम अटक के हो सकते हैं, हम कटक के हो सकते हैं, हम खाड़ी के हो सकते हैं, हम पहाड़ी के हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ विवाह संस्कार है। और आमिर खान लगातार उस विवाह के परंपरा को तोड़ रहे हैं। शादी करना, हिंदू लड़की को टारगेट करना, छोड़ देना, फिर शादी करना हिंदू लड़की से। इस्लाम धर्म इतना प्राचीन धर्म है, क्या इन्हें कोई मुंबई, भारत में, सऊदी में, अरब में, ईरान में, इराक में, जद्दा में, लेबनान में, तेहरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में कहीं कोई इस्लाम की लड़की जो घर कार्य में दक्ष, गृह कार्य में दक्ष, सुंदर सुशील कोई कन्या नहीं मिलती, कोई बेटी नहीं मिलती, कोई निकाह के लिए नहीं मिलती? ये मैसेज देना चाहते हैं देश के लोगों को, 61 साल की उम्र में भी इस तरह लव जिहाद करते रहो और लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते रहो, हिंदू लड़कियों का शोषण करते रहो। ये इस व्यक्ति की भावना उस समय भी आई थी, तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब पीके फिल्म आई थी, पीके मूवी फिल्म आई थी, उसमें इन्होंने इस धागे पर सवाल उठाए, रक्षाबंधन पर सवाल उठाए, टीके पर सवाल उठाए, शिवलिंग पर सवाल उठाए, राम पर सवाल उठाए, और हमारी भक्ति, हमारी सनातन, हमारी आस्था, हमारे श्रद्धा, हमारे विश्वास पर पीके फिल्म में देखिएगा सवाल उठाए गए, मर्यादाओं को तार तार किया गया, सत्यमेव जयते में सवाल उठाए गए, हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया गया, हमारे भारत सरकार के सत्यमेव जयते को झूठा साबित करने का काम किया गया था इन्होंने। और उसके बाद फिर कहा गया हमें डर लगता है, हमें भारत में डर लगता है, हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। अब हिंदुस्तान में शादी कर सकते हो? अरे 61 साल के हो गए, हिंदुस्तान में अपनी फिल्में बेचते हुए, फिल्में चलाते हुए, धन कमाते हुए, शोहरत पाते हुए, और तब डर नहीं लगा। हीरो का मतलब होता है नायक, हीरोइन का मतलब होता है नायिका। हीरो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां जैसे हीरो थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे हीरो थे। अहिल्याबाई होलकर, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाड़ा रानी हमारी हीरोइंस हैं। ये हमारी नायिकाएं हैं जिन पर हम गर्व करते हैं। और इन्होंने उसको कितना गिराया,
ये विदेशों से फंडिंग करके इस तरह का जिहाद चला रहे हैं, जैसे इस देश में लब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, साइबर जिहाद, आईटी जिहाद, डॉक्टरों का जिहाद, डॉक्टर आतंकवादी बने, ये जिहाद, जमीन जिहाद, प्रॉपर्टी जिहाद, ये जिहाद जैसे चलाया गया वैसे आमिर खान लब जिहाद चला रहे हैं और इस देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुओं लड़कियों को गुमराह करके दिखाया जा रहा है कि देखो साथ में ही घुमाओ, बाराती बन के घुमाओ। क्या मतलब था इसका? मतलब क्या हुआ? लेकिन सर कानूनी तलाक ले लेते फिर तो शादी कर लेते, एक साथ तो ये 3 शादी नहीं कर रहे हैं, पहले पत्नी से डाइवोर्स हो गया, लीगली डाइवोर्स, उसके बाद शादी कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? फिर पहली क्यों आ गई? क्या पहली का हलाला होके आई क्या? अगर वो उनके साथ आ रही है, घूम रही है, नाच रही है, सब हम बिस्तरी कर रही है, जब सब कुछ हो रहा है, पहली वाली दूसरी वाली, तो क्या हलाला हुआ? क्या किसी के साथ हलाला होने के बाद दोबारा आएगी? ऐसे कैसे आ जाएगी? ऐसे क्यों आ जाएगी? ये लोग इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। इस्लाम बहुत पाक पवित्र धर्म है। इन लोगों ने अपने जिहाद के चक्कर में, अपने देश को शोषण के चक्कर में, महिलाओं का शोषण कराने के लिए, हिंदू लड़कियों का शोषण कराने के लिए इस्लाम को भी बदनाम करने का काम किया है। हीरो का मतलब नायक होता है ना, ये हीरो वाले काम है क्या? मतलब इस देश का हर 61 साल का बुढ़ा व्यक्ति, जो 61 साल का हो गया बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन हो गया, जो रिटायर हो गया, जिसको पेंशन मिल गई, वो फिर से शादी करने लगे और शादी में अपने साथ पुरानी अपनी बीवियों को लेके आए। ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं, ये चलाना चाहते हैं। ये हमारी सभ्यता के लिए खराब है। इन्होंने ही विदेशी सभ्यता, ऐसे कलाकार, ये फिल्मी हीरो हैं, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, सुमैकिये, चरसिए, इनका ड्रग्स के जब इन सब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के कितने लोग जब ड्रग्स में पकड़े जाते हैं, भागे भागे घूमते हैं, तब ये इस तरह से करते हैं। इनके साथ ये लगातार होता रहा है। ये लगातार देश को बदनाम करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी को बदनाम करते हैं। और जो विदेशों में वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, इस तरह से करके हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति को नीचे दबाने का काम करते हैं, गर्त में ले जाने का काम। सर जैसे पति पत्नी का रिलेशन का खत्म हो गया तो रिश्तेदार के तौर पे आए, दोस्त के तौर पे आए, शादी आते हैं क्या? क्या हमारी सभ्यता में आते हैं क्या? क्या हमारी संस्कृति में आते हैं क्या? क्या पहली बीवी दूसरे बीवी की बारात में आती है क्या? क्या 2 बीवियां तीसरी बीवी की बारात में आती हैं क्या? क्या सारे बच्चे बीवी के अपने तीसरी मम्मी को बनाने के लिए बारात में आते हैं क्या? क्या नाचते हैं? क्या खुश होते हैं कि ठीक तूने मेरी मम्मी को छोड़ दिया, पेक ने मम्मी को छोड़ दिया, बाजी नाचो गाओ, नाचो गाओ, मेरी मम्मी छोड़ दी, दूसरे बच्चे गाओ, मेरी मम्मी छोड़ दी, मैं इसीलिए नाच रहा हूं, मेरी पहली मम्मी, मेरी दूसरी मम्मी सबको छोड़ दिया, इसलिए नाचने गाने आते हैं। या ऐसा नहीं है। तो ये मैसेज क्या जा रहा है हमारे सभ्यता को लेकर के? ये हमारी सभ्यता को बदनाम किया जा रहा है। और मैं जानना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र सरकार चुप बैठी है? महाराष्ट्र पुलिस चुप बैठी है? देश का गृह मंत्रालय चुप बैठा है? इतने बड़े पैमाने पर लब जिहाद का संदेश दिया जा रहा है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार चुप है, फिर भी महाराष्ट्र की पुलिस चुप है, फिर भी गृह मंत्रालय चुप है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे लोगों पर एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपने कानून की बात की तो कानून बन जाना चाहिए ना इस हिसाब से कि हिंदू शादी करे, बनाना चाहिए। भारत सरकार को अब जरूरत है। ये तमाचा है आमिर खान का 3 हिंदू लड़कियों के साथ शादी करना, तलाक देना, दोबारा शादी करना हिंदू लड़की के साथ, दोबारा तलाक देना, दोबारा हिंदू लड़की के साथ शादी करना। ये तमाचा है भारत सरकार पर, ये तमाचा है हमारी न्यायपालिका पर, ये तमाचा है हमारे सामाजिक सिस्टम पर, ये तमाचा है हमारी सामाजिक रीति और तमाचा है सनातन धर्म का। आज कहां है विश्व हिंदू परिषद? कहां है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? कहां है राष्ट्रीय बजरंग दल? कहां है अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद? जो मुंबई में खुलेआम लब जिहाद हो रहा है और लब जिहाद का संदेशा दिया जा रहा है और खुलेआम दिखाया जा रहा है। लेकिन सर एक तरफ आप कह रहे हैं ऐसी चीजें होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कानून के बारीकी के जानकार हैं, कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी, आजादी है। एक बीवी के रहते तो नहीं किया ना, खुल के शादी कर रहे हैं। एक बीवी के रहते कोई पूरे दूसरे काल में कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिली? क्या कमी है? क्या परिवार में कमी है? क्या खानदान में कमी है? एक बार हो गया, दोबारा हो गया,
तिबारा हो गया। अरे एक बार तो करके देख लेते किसी से, क्या पता मुस्लिम लड़की अच्छी मिल जाती, क्या तीसरी चौथी बार ना करने को मिलता, क्या पता ये बर्बादी ना होती, क्या इसमें अपने को अवार्ड मान रहे हैं, क्या अपने को बहुत बड़ी अवार्डशिप मांग रहे हैं कि हमने 3 शादियां कर ली। ये संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के हिंदू लोगों को कि इस तरह से ऐसा करके हमारे देश में जो धर्मांतरण हो रहा है, बड़े पैमाने पर लव जिहाद हो रहा है, उसको प्रमोट करने का। इसलिए इस एंगल से इस केस को देखकर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये आम लड़कियां क्यों नहीं समझती इस बात को? हिंदू लड़कियां भी तो शादी कर रही, तब हो रहा है ना। समझेंगी, समझ रही हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उन्हें अपने नाम की, पैसे की, शोहरत की। कोई लड़की शादी करे और तलाक उसके लिए मर जाने की बात होती है, जिंदा लाश बन जाती, डाइवोर्स होता है। कोई लड़की खुश होकर नहीं हमने आते देखी है कि मेरा डाइवोर्स हो गया, चलो जी डांस करते हैं। यहां डाइवोर्स के बाद डांस हो रहा है। सोचिए आप, क्या ड्रामा है ये, दिखावा हो रहा है कि ऐसे शादी करो, दिखावे के लिए ये ड्रामा है। कोई लड़की डाइवोर्स के बाद हंसती देखी गई? क्या डाइवोर्स के बाद डांस कर रही हैं? वो मेरा डाइवोर्स मेरा आमिर से डाइवोर्स हो गया, मैं डांस कर रही हूं आमिर के साथ, मेरा दोबारा दूसरी के साथ डांस। अब दोनों डांस कर रही हैं आमिर के साथ। आमिर के साथ इतने आमिर में सुरकाब के पर लगे हैं, डाइवोर्स भी हो गया, फिर भी डांस, डाइवोर्स भी हो गया, फिर भी साथ घूम रही हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेपर पे डाइवोर्स हो रहा है लेकिन है सब साथ? यस, पेपर पर दिखावा हो रहा है दूसरी हिंदू लड़की फंसाने के लिए, पेपर पर दिखावा हो रहा है तीसरी लड़की फंसाने के लिए, पेपर पर दिखावा होगा चौथी लड़की फंसाने के लिए, और फिर हर बार लड़की चौथी हिंदू फंसाई जाएगी। ये तो गंभीर मामला, लेकिन सर कानून का फायदा उठाया जा रहा है। कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। कानून की सरलता, कानून की तरलता, कानून का सरलपन, इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कि सामने आ रहा है। तो ऐसे घटना को रोका कैसे जा सकता है? इसके लिए भारत सरकार से मैं प्रार्थना करता हूं, केंद्रीय गृह मंत्रालय से प्रार्थना करता हूं, माननीय अमित शाह जी से प्रार्थना करता हूं, इस मामले में राज्य सरकारों के माननीय मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना करता हूं। मुंबई महाराष्ट्र में बहुत तेजी से हो रहा है, इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए।